Hello friends, welcome to our TechSarge YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates to our videos and लास्ट के कुछ वीडियोस में अभी हम आपको आपका प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जैसे जो भी रिटर्न फाइलिंग होती है उनकी की क्या प्रोसेस है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो आज हम देखेंगे कि ईपीएफ रिटर्न हम कैसे फाइल करते हैं। तो ईपीएफ आपको पता ही होगा कि जब आपके एम्प्लॉयज जो हैं एक मैक्सिमम लिमिट से जो कि एक्ट में स्पेसिफाइड है अभी है 20, तो उससे अगर एक्सीड करते हैं तो आपको ईपीएफ जो है रजिस्ट्रेशन लेना होता है और हर महीने अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी से 12% जो है ईपीएफ डिडक्ट करना होता है और एम्प्लॉयर को भी सेम अमाउंट यानी कि 12% का ही ईपीएफ जो है जमा करवाना होता है गवर्नमेंट को। तो हम डिडक्ट कर लिया, हमने एम्प्लॉयर ने भी अपना पार्ट दे दिया। अब उसको हम गवर्नमेंट को कैसे फाइल करते हैं कि इस एम्प्लॉय का हमने इतना डिडक्ट किया है और इतना हमने एम्प्लॉयर ने पे किया, तो उसकी रिटर्न जाती है हर महीने और उसकी ड्यू डेट होती है आपकी 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी कि अगर आप जून की फाइल कर रहे हैं तो 15 जुलाई से पहले आपको जून की रिटर्न फाइल करनी होगी। तो अभी हम वही देखेंगे, उसका प्रोसेस देखेंगे कि कैसे रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये हमारा ईपीएफ पोर्टल है, मैंने ये खोल लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ईसीआर रिटर्न पेमेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एम्प्लॉयर का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपका जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके पास होंगे उसके थ्रू आप यहाँ पे अपना एम्प्लॉयर पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। ये आपका ओपन हो गया एम्प्लॉयर पोर्टल। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है मेंबर ऐड करने का, एग्जिट करने का, उसके बाद रिटर्न फाइल करने का, पेमेंट करने का, चालान जनरेट, ये सब जो भी काम होते हैं यहाँ पे होते हैं एम्प्लॉयर के एंड से जो भी काम होते हैं। अभी हम देख रहे हैं आपका रिटर्न फाइलिंग का। तो रिटर्न फाइलिंग के लिए हम जाएंगे ईसीआर रिटर्न फाइलिंग। ये हमारा ईसीआर अपलोड। इसमें जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो जैसे बाकी उसमें जैसे जीएसटी में अगर हम देखें तो हम जीएसएन अपलोड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक ईसीआर फाइल है वो हमें अपलोड करनी होती है। तो ईसीआर अपलोड पे जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरा ईसीआर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। उससे पहले लेकिन मेरे को वो फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है, तो वो फाइल आपको नॉर्मल टेक्स्ट फाइल लेनी है और उसमें आपका ये फॉर्मेट होता है जिसमें आपको प्रिपेयर करनी होती है। अगर आपको उसका हेल्प चाहिए कि ये फॉर्मेट में पहले ये क्या लिखा है इसके बाद क्या लिखा है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, ये आपका ईसीआर हेल्प फाइल है, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका ओपन हो गया कि फर्स्ट पे यहाँ पे आप एम्प्लॉय का यूएन नंबर डालते हैं, देन सेकंड उसका नाम डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रॉस वेजेस आते हैं, उसके बाद आपका ईपीएफ वेजेस यहाँ पे होते हैं, उसके बाद आपका ईपीएस वेजेस होता है यहाँ पे, उसके बाद फिर आपका ये इडली वेजेस होता है, फिर ये आपका हो गया ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी सैलरी से कितना डिडक्ट करवाया ईपीएफ अमाउंट विच विल बी 12% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया ईपीएस अमाउंट। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली आपका दो पार्ट में जाता है, एम्प्लॉय का जो होता है वो एक ही पार्ट में जाता है, ये यहाँ पे जो ईपीएफ जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर का जो है वो दो पार्ट्स में जाता है, तो उसमें एक ईपीएस होता है और एक ईपीएफ होता है। तो ये ईपीएस हो गया आपका और ये ईपीएफ होगा, ये दोनों ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद ये वाला आपका होता है नॉन कंट्रीब्यूशन। तो जिन भी दिनों का आपका कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है, मतलब जिनमें आप अब्सेंट रहे थे, तो वो नंबर आपका यहाँ पे जाता है। उसके बाद यहाँ पे जाता है रिफंड ऑफ एडवांसेस। अगर आपने पीएफ एडवांस अपना विड्रॉ किया था और उसको आप वापस जमा करवा रहे हो अपने पीएफ अकाउंट में, तो वो अमाउंट आपका यहाँ पे मेंशन होता है। तो ये था ईसीआर फाइल। ये आपको ये जो सिंबल्स है ये आपको एज इट इज लेने होते हैं, हर उसके बाद यूएन के बाद नाम के बाद ये लेना होता है। अगर आप ये नहीं लेते या इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो आपकी ईसीआर फाइल जो इनवैलिड हो जाती है और वो अपलोड नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आप इसको इसी तरह से प्रिपेयर करें और ये भी सीक्वेंस में ही जाता है। सबसे पहले आपका अगर यूएन है तो पहले आपको यूएन ही डालना है, उसके बाद आपको नाम ही डालना है। ये नहीं कि पहले आपने नाम डाल दिया उसके बाद यूएन डाल दिया, ये एज इट इज इसी सीक्वेंस में जो है आपको प्रिपेयर करना होता है। और सीक्वेंस के लिए आप हेल्प यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि पहले यूएन जाएगा उसके बाद नाम जाएगा। ये हेल्प फाइल आप अपने पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रिपेयर होने के बाद अब मेरा बस बचता है कि मेरे को चालान क्रिएट करना है यहाँ पे अपलोड करने के बाद।
तो यहाँ पे नीचे मैंने किया तो मेरे को नॉर्मल चीज़ें डालनी है कि मैं किस मंथ का कर रही हूँ। अभी अगर जैसे मैं मान लो जून का कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया है। देन मेरे को यहाँ पे सैलरी डिस्बर्सल डेट डालना है कि सैलरी मेरी किस डेट को हमने पे की है। तो नॉर्मली 7 को पे होती है, तो मैंने 7 जुलाई यहाँ पे चूज़ कर लिया। उसके बाद अब मेरे को जो मैंने ECR फाइल प्रिपेयर करी थी, जिसमें कि मैंने डाला था कि ये एम्प्लॉय का UN नंबर है, इतना उसने हमने सैलरी में से डिडक्ट किया और इतना एम्प्लॉयर ने किया है, वो सारा जब प्रिपेयर कर लिया मैंने, तो अब मेरे को वो फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है। ये फाइल अपलोड हो गई यहाँ पे। उसके बाद नीचे मैंने चूज कर लिया ECR। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रेट और रिमार्क्स डालना होता है, तो मैंने डाल दिया कि मैं जून 23 की फाइल करूँ। यहाँ पे आप कुछ भी रिमार्क्स डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी है तो डालना आपको पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद आप अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद अगर आपका ये ऐसे आ गया वेरीफाई, तो यानी कि आपकी जो ECR रिपोर्ट है वो वैलिड है और उसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर ये वेरीफाई वाला ऑप्शन नहीं आता है तो आपका यहाँ पे एरर फाइल जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो एरर फाइल को आप खोल के चेक कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मेंशन होगा कि क्या एरर है। नॉर्मली अगर आप कोई मेंबर EPS में एलिजिबल नहीं है और उसका EPS अमाउंट डाल देते हैं तो उसका एरर आता है। अगर आपने ECR फाइल इनवैलिड यानी कि आपने सिंबल्स गलत लगाए हैं या कुछ और गलत किया तो उसके एरर वगैरह जो है वो आपका यहाँ पे शो कर देगा। तो आप अपलोड करने के बाद यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी अगर आपकी ECR फाइल जो है वो वैलिड होगी, सही होगी बिल्कुल, तो आपका ऐसे आ जाएगा कि वेरीफाई या फिर रिजेक्ट। उसके बाद चालान जनरेट करने के लिए अब इसको मेरे को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे। देन आगे मेरे पास ऑप्शन आ गया इसमें प्रिपेयर चालान का, तो मैं चालान प्रिपेयर करूंगी। वहां पे आप दोबारा अपनी वैल्यूज जो है वो मैच कर सकते हैं कि कितना आपने EPF में जमा किया और कितना EPS में। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ UN यानी कितने एम्प्लॉयज हैं। उसके बाद नीचे एम्प्लॉय का शेयर कितना है EPF में, फिर EPF में एम्प्लॉयर का शेयर कितना है, EPS कंट्रीब्यूशन, और प्लस में जो कुछ भी चार्जेस होते हैं EPF के, इडली चार्जेस हो गए, एडमिन चार्जेस हो गए, वो यहाँ पे आपके सारे मेंशन होंगे, ग्रॉस वेजेस वगैरह। ये आप यहाँ से रीचेक कर सकते हैं चालान जनरेट करने से पहले। उसके बाद रीचेक करने के बाद जब आपको लगे कि फाइनल है आपका पूरा, तो यहाँ पे आपको डालना होता है कि टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं आप। तो अभी मैंने इसमें एक ही डाला था तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कि कितने एम्प्लॉयज है जो आपने इसमें इंक्लूड नहीं किए, एक्सक्लूड कर दिए, और उनका कितना वेजेस है। एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज को आपने कितने वेजेस पे किए हैं उसकी डिटेल्स आपकी यहाँ पे जाएगी। ये फिल करने के बाद आपके पास है जनरेट चालान का ऑप्शन। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपका चालान जो है वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद आपका पे करने का ऑप्शन आ जाता है, वो आप पे करेंगे तो आपका ये रिटर्न जो है वो फाइल हो जाता है। देन आपको यहाँ से अपना रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ नीचे से मिल जाएंगे कि चालान रिसीट, पेमेंट रिसीट, ये आप डाउनलोड करके रख लें और आपका रिटर्न जो है ये हो गया है फाइल। इसी तरह से आपको नेक्स्ट मंथ की रिटर्न फाइल करनी होती है। हर बार आपको सेम वही पहले डाटा लेना होता है, उसका EPF, EPS और एम्प्लॉयर का कितना EPF है वो निकालना है। देन आपको ये ECR फाइल प्रिपेयर करनी है। मेक श्योर इसमें आप सिंबल्स और जो सीक्वेंस है वो सेम रखें, जैसा कि आप ECR हेल्प फाइल से चेक कर सकते हैं। ये होने के बाद आपको यहाँ पे जाके अपलोड करना है, उसके बाद पे करना है और आपकी रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी EPF की। तो ये था पूरा प्रोसेस EPF रिटर्न फाइलिंग का। आई होप we have made it simpler for you, and if you have liked the video please share, subscribe and comment on the video. Thank you.